अब अपन को जो देखना है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? उसके जो एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लो, उसी से अपना काम हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे अपन ने दो डाई थ्रो की तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स मिल सकते हैं अपन को? उनके अगर पेयर अगर अपन बनाने लगे तो अपन को होता है 6 × 6 36 पेयर्स मिलेंगे अपन को। 36 पेयर्स जो मिलेंगे अपन को, उन 36 पेयर्स में अपन क्या करेंगे? उन सारे अगर मुझे कोई भी उसमें से कोई भी सबसेट ले लिया, उसको मैंने इवेंट बना दिया, उसको मुझे क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी। तो सारे एलिमेंट्स के अलग अलग निकालूंगा। कैसे ये करते कैसे? देखो, जैसे मैंने लिया टॉसिंग और एक कॉइन दो बार टॉस किया मैंने, तो मुझे पता है सैंपल स्पेस मेरा जो होगा वो क्या होगा? बोथ टाइम्स हेड, वन टाइम हेड, देन टेल, टेल हेड या फिर टेल टेल। ठीक है। अब इसके बहुत सारे सबसेट्स जो हैं, 2 टू द पावर 4, इतनी क्या बनेंगे इसके? इवेंट्स बन सकती है इसकी जो रिलेटेड है वो। अब मैं जैसे बात करूं, कोई भी मैंने इवेंट ले ली, तो इवेंट लेने से पहले अपन क्या करते हैं? एक तो सारे एलिमेंट्स जो है उनका असाइनमेंट करते हैं, जो अपन ने पहले किया था वैलिड असाइनमेंट। तो मैं इनको वैलिड असाइनमेंट क्या है, 0 से 1 में लेना है, और 0 से 1 में लेना है, और अपन को क्या करना है? तो सबका सम कितना होना चाहिए? 1। जैसे मैंने इसको सपोज किया 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, ये वैलिड है? बिल्कुल है। अब अगर मुझे निकालना है, क्या निकालना है मुझे? एक मैंने इवेंट डिफाइन किया ऐसे ही कि सपोज उसका जो सेट्स हैं वो देख, एलिमेंट्स कौन कौन से उनको देख लेते हैं। सपोज उसके एलिमेंट्स हैं एच। अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, यानी कि ये जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मुझे क्या करना है? जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका क्या निकालना है? सम। यानी कि मैंने जो थोड़ी देर पहले वो जो बताया था, ये वाला रूल, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसके सारे एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी, थर्ड वाला जो रिजल्ट है वो याद रखना है। यानी सिग्मा पी डब्ल्यू आई फॉर ऑल डब्ल्यू आई बिलोंग्स टू ए। इसको अपन लिख सकते हैं पी ऑफ टी। अब मैंने जो असाइनमेंट किया था वो क्या किया था? 1/4, 1/4 सबका। तो इसकी 1/4 और इसकी भी 1/4, दोनों का एडिशन 2/4, यानी कि 1/2। तो ये जो है इस ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी। और भी कोई भी इवेंट इस तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं उसकी सब। इसके बाद जो आता है वो है अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली। प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स की तरह, तो वही अपन को इस बार फिर से एक सैंपल स्पेस लेना पड़ेगा। तो सपोज एक सैंपल स्पेस है किसी भी एक्सपेरिमेंट का, W1 W2 से लेके WN, ये n एलिमेंट्स हैं। तो इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब क्या है? अगर ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली टू अकर, ये है इसका मतलब। इक्वली लाइकली का मतलब इक्वली लाइकली टू अकर, मतलब चांसेस सबके क्या है? सेम है। यानी कि सबकी जो प्रोबेबिलिटी जो अपन जो असाइन कर रहे हैं वो सबकी क्या है? सेम है। इसका मतलब क्या है कि मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एलिमेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू आई, सपोज मैंने मान ली पी सबकी, तो अपन ये कह सकते हैं फॉर ऑल डब्ल्यू आई बिलोंग्स टू एस। और यहाँ पे जो पी होगा वो हमें पता है 0 से 1 के बीच में होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब मैं अगर बात कर रहा हूँ हर किसी की पी है, असाइन कर रहा हूँ, सबकी सेम है, और कितने एलिमेंट्स हैं? तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस की बात करूँ तो हमें पता है कितनी 1 होती है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस मतलब सारे एलिमेंट्स का सम, सबकी प्रोबेबिलिटी का सम, और सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? पी। और कितने टाइम है ये? n टाइम्स। और सबका सम कितना है? 1। तो यहां से जो निकल के आया वो क्या निकल गया? एन पी इक्वल टू 1। और अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूं, 1/n।
जो यहाँ पे पी की वैल्यू यानी जो अपन ने असाइनमेंट किया वो क्या है 1/n, यानी सबकी जो प्रोबेबिलिटी वो क्या है 1/n। तो अभी अपन ने जो पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम, उसमें क्या है कि अगर अपन इसको जनरलाइज करना चाहें तो अपन क्या ले सकते हैं, लेट एस बी ए सैंपल स्पेस एंड ए बी एन इवेंट, ये एक इवेंट है सच दैट सैंपल स्पेस में जो नंबर्स हैं वो हैं एन, एंड तो ये जो इवेंट है उसमें जो नंबर्स हैं यानी एलिमेंट्स हैं वो हैं एन, और हर आउटकम को अपन इक्वली लाइकली करें, यानी इफ ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली देन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स अवेलेबल टोटल पॉसिबल, यानी सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं एन, और किसी भी इवेंट में कितने एलिमेंट्स हैं एम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी m/n, यानी नंबर ऑफ आउटकम्स रिलेटिव ई और टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन को यूज में लेंगे। नेक्स्ट है अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए, और अगर इस इवेंट की बात करूं मैं ए और बी, यानी कि या तो ए आए या बी आए, तो ये जो प्रोबेबिलिटी निकल के आती है वो अपन लिख लेते हैं P ऑफ A यूनियन B, इधर A और B मतलब P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन। ये अपन को याद रखना। इसको अपन जो है वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। इसमें सपोज दो इवेंट्स हैं, सपोज ये A है ये B है, तो ये जो होगा इंटरसेक्शन ये A इंटरसेक्शन B होगा, ये होगा A इंटरसेक्शन B डैश, ये होगा B इंटरसेक्शन A डैश, यानी A का कॉम्प्लीमेंट और ये तो ये सपोज है अपना सैंपल स्पेस। तो यहाँ से अपन देख लेते हैं, अपन को निकाला A यूनियन B, A यूनियन B का मतलब क्या है, ये आ जाए ये आ जाए या फिर ये आ जाए, A इंटरसेक्शन B। इसीलिए अपन कह रहे हैं तो इसमें क्या है कि ये वाला दो बार रिपीट हो जाता है, कंप्लीट ए ले लिया बी ले लिया, बस सेट की थ्योरी से अपन समझ सकते हैं ये दो, उसमें भी अपन यही करते थे यहाँ पे यही करते। अब अगर मैं बात करूं कि ए और बी क्या हो जाए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाए, तो अपन क्या कह सकते हैं, तो इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, तो अपन ये कह सकते हैं दैट इज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो मुझे पता है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, फाई होगा, यानी ए और इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट्स में फाई हैं, तो पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, मींस पी ऑफ फाई, और पी ऑफ फाई मुझे पता है, अभी मैंने पहले ही बताया था पी ऑफ फाई कितना होता है 0। इसका मतलब फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो इवेंट्स होती है ए एंड बी, उनके लिए अपन क्या ले सकते हैं, वो अपन को याद रखना है। एक्सक्लूसिव इवेंट बी है ये अपन को याद रखना है। अब एक बचा है इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या अपनी नॉट ए, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, तो नॉट ए का मतलब कॉम्प्लीमेंट, मैंने पहले भी बताया था कि नॉट ए, ये जो इवेंट है ये बेसिकली क्या है, यही है एक ए डैश, तो ये जो निकल के आती है ये अपनी आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मींस ए डैश, इसको अपन क्या देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
ये भी अपन को याद रखना है। अब सपोज मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, वन कार्ड फ्रॉम ए वेल डिफाइंड। अब एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन है अपना, प्रश्न क्या है कि प्रश्न है कि वन कार्ड is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, with each card with each outcome is equally likely. If each outcome is equally likely, तो अपन को जो कैलकुलेट करना है वो करना है। Then calculate the probability. Then calculate the probability that the card will be, पहला जो है वो लिखा है ए डायमंड, सेकंड नॉट एन एस, थर्ड a black card that is a club, और fourth one is not a diamond, and fifth one is not a। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले अपन इससे अच्छे से कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली। तो अपन के पास एक डेक है 52 कार्ड्स का, और इसके जो अपन का जो इवेंट एक कार्ड उसमें से ड्रॉ करना है। अब ये जो आउटकम आएगा इस इवेंट का, वो सारे के सारे कैसे इक्वली लाइकली हैं। इक्वली लाइकली है तो अभी अपन ने पढ़ा था इक्वली लाइकली जो इवेंट्स हैं उनका सबका प्रोबेबिलिटी सेम होती है, ठीक है। अब अपन को जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो करनी है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी। अब कार्ड क्या हो सकता है, डायमंड हो सकता है। पहला क्वेश्चन अपन को पता है, क्वेश्चन में जो डायमंड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 13। कितने होते हैं, 13। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, ए डायमंड यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डायमंड, तो अपन इस इवेंट को पहले तो डिफाइन करते हैं। तो सपोज जैसे एक क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ, बाकी अपन बार बार ऐसे ही करें। लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट, द कार्ड ड्रॉन इज ए डायमंड। इसको मैंने ए से डिनोट किया, तो ये जो है, अब मुझे पता है कि जो डायमंड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 13। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ए जो है उसमें अगर मैं बात करूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए वो हो जाएंगे अपने 13, और जो सैंपल स्पेस था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हो जाएंगे अपने 52 की 52 कार्ड्स है टोटल। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो हो जाएगा अपना 10a अपॉन 10x, दैट इज 13 अपॉन 52, दैट इज 1/4। क्लियर? यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड कितनी हो जाएगी, 1/4। सेकंड जो क्वेश्चन है अपना वो है नॉट एन एस, नॉट एन एस। तो एस कितने होते हैं अपने पास, 4। उन 4 को छोड़ के बाकी सब क्या होंगे, बाकी जो सब कार्ड है वो क्या है, एस नहीं होंगे। तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट वाला क्वेश्चन आ गया जो अभी अपन ने पढ़ा था फॉर्मूला, पी ऑफ ए डैश इक्वल्स टू
पी ऑफ नॉट ए इक्वल टू 1 माइनस पी। यानी अगर इसको मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो बी को अगर मैं डिफाइन करता हूँ प्रोबेबिलिटी, बी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, बी जो है वो है नॉट एन, सॉरी बी क्या है, कार्ड ड्रॉन एस। अगर एस नहीं आ रहा है इसका मतलब पी ऑफ ए, सॉरी पी ऑफ बी, बी से डिसाइड कर रहा हूँ तो पी ऑफ बी और बी डैश यानी नॉट ए नॉट बी। और भी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था पी ऑफ बी डैश इक्वल टू 1 माइनस बी, 1 माइनस बी, बी क्या है, कार्ड ड्रॉन इज एन एस, एस कितने 4 यानी 4/52, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/13, 13 माइनस 1 यानी 12, 12/13। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लैक कार्ड दैट इज क्लब और स्पीड, क्लब और स्पीड दोनों मिला के कितने होते हैं 26। तो थर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से अगर मैं डिफाइन करूं उसे ब्लैक आए या स्पीड आए, सॉरी ब्लैक आए, अब ब्लैक में स्पीड हो सकता है या क्लब हो सकता है। तो टोटल जो एलिमेंट्स हमारे पास ब्लैक कार्ड में कितने 26, तो अपने जो आएगा वो क्या आएगा 26 अपन टोटल कितने अपने पास 52 कार्ड्स यानी कि 1/2 प्रोबेबिलिटी। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है अपना, नॉट ए डायमंड, डायमंड नहीं आना चाहिए, तो डायमंड की निकाल लो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो 1 में से। तो डायमंड की अपने निकाली हुई है फर्स्ट क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड ये रहा, कितनी है 1/4, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा नॉट। तो उसको ऐसे डिफाइन किया तो यहाँ पे अपन लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस पी यानी कि 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट ए ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड नहीं आना चाहिए, तो ब्लैक कार्ड की अपन ने कहा निकाली थी, ब्लैक कार्ड की अपन ने निकाली थी थर्ड क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी वो कितनी आई थी 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सी नॉट ए ब्लैक कार्ड क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यानी कि 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। इस तरह से जो क्वेश्चन आएंगे उनको अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं।